आइए इस वीडियो में हम बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। ये नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, और इन नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों को भी जानेंगे और इनकी कुल कितनी लंबाई है, इन सब बातों को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बिहार की नदी। बहुवचन में लिखते हैं बिहार की नदियाँ। सबसे पहले हम एक बिहार का मैप बनाते हैं। ये बिहार का मैप है। अब इस बिहार के मैप को हम पूरे नदी से भरेंगे। तो बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हुई गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये गंगा नदी के एक एक पॉइंट को जानते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। देखिए, गंगा नदी वास्तव में गंगा नदी नहीं है, बल्कि भागीरथी एवं अलकनंदा, भागीरथी 2 नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। जब ये 2 नदियां देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में आपस में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नहीं, देवप्रयाग आपस में मिलती है और मिलकर जब एक हो जाती है तो इनका नाम गंगा हो जाता है। और गंगा की कुल लंबाई की हम बात करें तो इसका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। देखिए, अब जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो उत्तराखंड में है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, पटना, वाराणसी, एक और है फरक्का। ये प्रमुख शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इनमें से पूछे कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ी शहर कौन है, तो कानपुर है। चलिए, अब इसकी बिहार में लंबाई देते हैं। बिहार में इसकी लंबाई बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और गंगा नदी पूरे बिहार की सबसे बड़ी लंबी नदी है। और बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की भी बड़ी नदी है। और ये बिहार से होते हुए, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का सीमा का भी यह कार्य करती है। और बिहार से होते हुए और पटना में आती है। तो यहाँ पर गंगा नदी पर गांधी सेतु बना है। गांधी सेतु एक सड़क पुल है, गांधी सेतु, जो कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा सड़क पुल है। और जस्ट यहाँ पर एक राजेंद्र सेतु पुल है, राजेंद्र सेतु, जो कि मोकामा के निकट स्थित है। और गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है तो इनका नाम मिलने के बाद जो
एक बनकर बहती है उसका नाम मेघना हो जाता है, इसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना नदी में फिर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बराक। और देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को पूछे तो यमुना नदी से, ये भी याद रखेंगे। चलिए अब बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं, इसको बिटार देते हैं। सबसे पहले हम दक्षिणी बिहार की नदियों की बात करेंगे। दक्षिणी बिहार में पश्चिम से बिहार में प्रवेश करने वाली नदी है, इसका नाम है, इधर से जाएं, कर्मनाशा नदी। यह भी देखिए गंगा नदी से मिलने से पहले बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का कार्य करती है। इसका उद्गम स्थल पूछे तो इसका उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। और इसकी लंबाई पूछे तो इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। और ये चौसा बक्सर के निकट आकर गंगा में मिल जाती है, बक्सर के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। और कर्मनाशा नदी के जस्ट इधर एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी, इसका नाम सोन नदी। और इसका पूछे उद्गम स्थान तो इसका उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ियाँ है, अमरकंटक से निकलती हुई है। और इसकी लंबाई 684 किलोमीटर है। और ये कोइलवर के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए जो सोन नदी है यह बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा नदी के साथ लगभग 202 किलोमीटर तक साझा करती है। सोन नदी पर ही बिहार का सबसे बड़ा पुल राजेंद्र पुल और अब्दुल बारी पुल बना है। राजेंद्र पुल डिहरी ऑनसन के पास है, डिहरी ऑनसन के पास है। राजेंद्र पुल किस नदी पर है तो सोन नदी पर, इसको बिठा देते हैं। ये दो पुल है जो कि सोन नदी पर है। और इधर से सोन नदी के जस्ट बगल में पुनपुन नदी आती है, इस नदी का नाम पुनपुन है। अगर इसका उद्गम स्थान पूछे तो यह एमपी के पठारी भाग से निकलती है और फथुआ के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 200 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। और जस्ट पुनपुन नदी के इधर फल्गु नदी है, ये फल्गु नदी है। इसका उद्गम स्थान पूछे तो यह झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा नदी में आकर
मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई के पूछे तो 235 किलोमीटर। और एक और नदी है, बहुत छोटा है, जो कि जिसका नाम क्यूल नदी है। क्यूल नदी यह झारखंड के गिरिडीह जिला से निकलता है, गिरिडीह, और गंगा नदी में आकर मिल जाते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। देखिए, इस नदी में पानी बहुत कम रहता है, और बिना वर्षा वाला दिन में इसमें सुखाड़ आ जाता है और पत्थर उथर ज़्यादा मिलते हैं। देखिए, ये दक्षिण बिहार के नदियाँ है। देखिए, इन दक्षिण बिहार में से पूछे कि मध्य प्रदेश से कौन कौन नदियाँ बिहार में आकर मिलती है, तो 3 नदियाँ है। कर्मनाशा नदी, उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत। दूसरा है सोन नदी, उद्गम स्थान अमरकंटक। तीसरा है पुनपुन नदी, उद्गम स्थान एमपी के पठारी भाग। अगर इन सब नदियों में से पूछे कि कौन सबसे बड़ी नदी है, तो सोन नदी है। देखिए, दक्षिण बिहार के जितने भी नदियां हैं उनके अंत में देखिए पर्वत, अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पर होगा, एमपी के पठारी भाग, छोटा नागपुर के पठार, और सब में पर्वत पठार लगा है। इसका मतलब है कि ये नदियाँ, इस नदी में केवल पानी केवल बरसात के दिन में ही आते हैं, अर्थात ये बरसाती नदी है। क्योंकि हम पहाड़ पर कब जल देखते हैं, वर्षा के दिनों में झरना उना गिरता है ना, तो वर्षा के दिन में देखते हैं, तो इसलिए इस नदियों को बरसाती नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उद्गम स्थान पर्वत ही है। चलिए अब उत्तर बिहार की नदियों को जानते हैं। उत्तर बिहार में यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा नदी इसका उद्गम स्थान नामपार, नेपाल का ही स्थान है नामपार है। और ये नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच कुछ सीमा का भी कार्य करती है, और छापरा के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। जस्ट यहाँ से एक नदी आता है, गंडक नदी। गंडक नदी है, इसका उद्गम स्थल मानक मोट। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें, घाघरा नदी की, तो इसका कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। और देखिए, गंडक नदी है जो मानवगढ़ से निकलकर बिहार के सोनपुर के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 814 किलोमीटर है। और यहाँ से एक जस्ट गंडक के इधर बूढ़ी गंडक नदी है। इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, यह नदी के उद्गम स्थान पूछे तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और आकर मुंगेर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और इधर देखिए कोसी नदी, जो कि इस नदी का नाम है कोसी नदी। इसका उद्गम स्थान सप्तकोशिक है। सप्तकोशिक,
कोसी नदी सप्तकोसी से निकलकर बिहार के खगड़िया जिले के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। क्यों? देखिए, ये कोसी नदी है, इसमें और दो नदी आकर मिल जाती है। इधर से आती है बागमती, बागमती नदी, और इसी में एक और नदी आकर मिल जाती है, कमला नदी। इस नदी की कुल लंबाई 586 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 328 किलोमीटर है। इन दोनों का उद्गम स्थान महाभारत की श्रेणी है, महाभारत श्रेणी दोनों की। देखिए, पहले कोसी नदी था जो कि अकेले था, लेकिन इसमें दो और नदी बागमती और कमला नदी आकर मिल गए, जिसके कारण इसके जो जल धरने की क्षमता है वह उससे बाहर निकल गई और पानी बाहर निकल गया, जिसके कारण उत्तरी बिहार में कोसी नदी के कारण हर साल वर्षा के दिनों में बाढ़ देखने को मिलती है, जिसके कारण इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर पूछे आपसे कि असम का शोक कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगर पूछे पश्चिम बंगाल का शोक कौन है, तो दामोदर नदी। और पूछे कि चीन का शोक कौन है, तो हवांगो नदी। हवांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, सबसे पूर्वी भाग से एक नदी आती है, महानंदा। इसकी उद्गम स्थान भी महाभारत श्रेणी है। और ये कटिहार के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इनकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। चलिए, अब उत्तरी बिहार से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अगर पूछे कि उत्तरी बिहार में नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो कोसी नदी। और पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली कौन नदी है, तो महानंदा नदी। अगर पूछे कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है, नारायणी के नाम से जाना जाता है। देखिए, और पूछे कि बिहार के सबसे लंबा नदी कौन है, तो गंगा नदी। इसकी बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर। देखिए, अगर पूछे कि पूरा विश्व की सबसे लंबा नदी कौन है, तो नील नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। अगर पूरे भारत का भी पूछे तो गंगा नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। बिहार में पूछे गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, तो सोन नदी। चलिए, बिहार से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।